चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेयर का चुनाव होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने की वजह से निगम चुनाव टल गया है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। अधिकारी की तबीयत खराब होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। दोनों पार्टी के पार्षदों का कहना है कि अंतिम समय में पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया गया है। आज चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव जो है वो टल गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर आकर जमकर हंगामा किया। दोनों पार्टियों के पार्षदों का कहना है कि अंतिम समय में पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने का ये बहाना बनाया गया है। कांग्रेस के नेता पवन बंसल का कहना है कि बीजेपी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार से डर गई है, इसी वजह से वो चुनाव नहीं करवाना चाहती। कांग्रेस नेता पवन बंसल का कहना है कि ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। हमारे पार्षदों की संख्या 20 है और बीजेपी के पार्षदों की संख्या 15 है। ऐसे में पीठासीन अधिकारी को बीमार कर दिया गया है। बीजेपी ने अपनी हार देखते हुए ये हथकंडा अपनाया है। हम इसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे। सब छोटे शब्द ने शायद इन्होंने जो अज करतूत की है, जो कारनामा इन्हों का अज का है, इस दे वास्ते कोई भी शब्द नहीं लोकतंत्र दे विच। तां ये तानाशाही टोटैलिटेरियन स्टेट्स दे विच हो जाता है, उत्थे सब कुछ यही होंदा है। वही बिल्कुल स्पष्ट कर देता जिहड़े कि असीं 10 सालों तो कम से कम 8 सालों तो केंद्र दे विच ते इत्थे हर एक जगह बोल रहे हैं। कम से कम उदों तो ये गल कहने अज इन्होंने साबित कर दी है कि अगर इन्हों किसी जगह अपनी हार नजर आती है करते हैं। जिहड़ियां असीं इलैक्ट्रॉनिक मशीनां की गल करते हैं, वो भी अज साबित हो रही साडियां गल्लां। इहदा मतलब वो किता होएगा इन्होंने जगह जगह। अगर आने वाले इलैक्शनां दे विच इन्हां नूं होर कुछ अजिहा नजर आया, होर सब कुछ कर देंगे। मशीनां भी सूचना क्या मिली आप लोगों को अंदर? मेरे को तो अभी तक कोई नहीं मिली। मैं तो स्लिप लिए 2 कदम आगे जाना है, फिर देख पता मिलेगी। पार्षद जो है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनकी तबीयत खराब हो गई। ये तो मुझे भी पता लगा ना, जब मुझे मैसेज नहीं मिला, मैं तो यहाँ आगे ही पता लगा है मुझे। ये तो अभी मुझे पता लगा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो आज हैं मिस्टर मसीह बनाए थे, वो हॉस्पिटलाइज कर दिए हैं। वो हॉस्पिटलाइज कर दिए हैं। हो गए हैं कि कर दिए हैं? मैं कहता हूँ कर दिए हैं, कर दिए हैं। और अगर हो गए होते तो जब उनका एकदम मैसेज आता कि जी मैं तो बीमार हो गया हूँ, आ नहीं सकता, तो उसके बाद एकदम किसी और को अपॉइंट करते। 1 सेकंड का काम था, वो नहीं किया। सर लगता क्या अलायंस से घबराहट है बीजेपी को, इसी वजह से? इनको अपनी हार से घबराहट है। इनको घबराहट है कि इसका जो एक सिग्नल पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि इंडिया ब्लॉक ने जो एक शानदार काम करना शुरू कर दिया इकट्ठे होके, जहां इनका मुकाबला सीधा करेंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ नहीं पाएगी। आज उसको रोकने के लिए इन्होंने ये सब किया है। और मैं ये कहता हूँ कि ये दे आर डिगिंग देयर ग्रेव, They are digging their own grave। रणनीति तो अभी तो यही होगा। इस ऐसी हालात में कुछ चहरी में जाना होता है। हमारे लोग चले भी गए हैं, पहुंच गए होंगे इतनी देर में। और क्योंकि एकदम बात जो स्प्रेड करती है उनको पता लग गया, उसके बाद लेट अस सी व्हाट हैपेंस। चंडीगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि आप चंडीगढ़ के इतिहास में नहीं, ये तो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कभी ऐसा हुआ। कहीं ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने ये आज कर दिया। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव टलने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा नेता राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी की हालत उसी बच्चे जैसी है जो गली क्रिकेट में आउट होने पर अपना बल्ला लेकर चला जाता है और मैच नहीं होगा, ये बात कहता है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर जो हाईकोर्ट का रुख जो है वो कर सकती है। 36 मतदान होने हैं, 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी
तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनाव ही रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। कुछ भी करना होवे तो पूरा रुख करना पंजा पंजाब देखिए हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज शेड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे, हम समय पर यहां पहुंचे, लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रही तो वो एक एक कर सारे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। 2024 के इलेक्शन में कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए ये आज जो चंडीगढ़ में हुआ ये झलकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों में भी हर संभव हथकंडा अपनाएगी। चुनावों को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, निष्पक्ष चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसीलिए इस देश की 135 करोड़ जनता को साथ आना होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना होगा और मजबूती से भाजपा का सामना करना होगा। बाकी बातचीत एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद करेंगे। हमने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि निष्पक्ष चुनाव हो और नए प्रिसाइडिंग अफसर आज ही नियुक्त किए जाएं ताकि आज ही निर्धारित जो डेट है उस पर चुनाव कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इस विषय पर सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर आप सांसद संदीप पाठक ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अपने अपरिहार्य हार को देखते हुए चंडीगढ़ में अपनी चाले चलने की मशीनरी शुरू कर दी है।
अगर हमारे देश में इस तरह की चुनाव प्रणाली है तो यह बेहद हतोत्साहित करने वाली बात है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव टालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। वहीं आप और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ मेयर को लेकर होने वाले मतदान में देरी के बाद कांग्रेस नेता एचएस लकी ने कहा कि आज चुनाव था लेकिन उसे टालने की कोशिश हो रही है। ऐसा लगता है पूरी बीजेपी बीमार हो गई है। ऑपरेशन लोटस चंडीगढ़ में फेल हो गया है। देखिए, आज कॉर्पोरेशन का चुनाव था मेयर का, और इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं कांग्रेस और आप, उन्होंने उसमें अलायंस किया था। मेयर की सीट आप लड़ रही थी और सीनियर डिप्टी मेयर की कांग्रेस लड़ रही थी। आज चुनाव था, हमारे पास 20 लोग हैं, उनके पास सिर्फ 15 हैं। आज इस सीट को देखते हुए उन्हें पता लगा कि वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जब नॉमिनेशन विड्रॉल की बात थी, हम विड्रॉ करना चाह रहे थे मेयर का कैंडिडेट, तो उनके सेक्रेटरी बीमार पड़ गए 2 दिन से। उसके बाद सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए। अब उन्होंने एक नई चीज पकड़ ली है कि हमारे अनिल मसीह मैसेज एक सर्कुलेट हो रहा है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो बीमार पड़ गए। वो नहीं बीमार पड़े, पूरी बीजेपी बीमार पड़ गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो ऑपरेशन लोटस है चंडीगढ़ में फेल हो गया। तो ये आप देख लो, फ्री एंड फेयर। ये तो आप इनसे पूछो या हाईकोर्ट पूछेगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने मेयर चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरी तरफ आप और कांग्रेस ने मेयर चुनाव में हुई देरी को लेकर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, लगातार यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद थे वो हंगामा कर रहे थे, जिसके कारण सुरक्षा बलों की जो खासा जो इंतजाम है वो किया गया था। आपको बता दें कि मेयर चुनाव में 35 पार्षद हैं जो अपना वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें 20 पार्षदों का वोट है, जबकि बीजेपी के पास महज 15 वोट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हारती हुई साफ तौर पर दिख रही है, और यही आरोप जो है वो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो दल हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो लगा रही है। फिलहाल चुनाव जो है वो टल गया है। अब अगली तारीख जो है उसका ऐलान जल्द होगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।